श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले के वृत्ति विहार में कुरूद में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा गौरी शंकर शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है, जो कि 16 मई से 22 मई 2024 तक चलने वाली कथा है, जिसको आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से सीधा देख सकते हैं। ये जो कथा है वो 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 2 बजे से 5 बजे तक देखी जा सकती थी, लेकिन जो आज तीसरे दिन की कथा है वो आपकी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक आई है। आज की कथा का जो समय था वो बदला गया है। इसके बारे में हमने कल के वीडियो में जानकारी दे दी थी। तो चलिए आज 18 मई तीसरे दिन की कथा की जानकारी देखते हैं। आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने क्या क्या उपाय बताए हैं, उनकी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। देखिए, आज की कथा में जो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर 6 महीने में यदि आप खुद का मकान चाहते हैं तो ये जो नया उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है, विशेष उपाय है तथा सरल भी है, जिसकी जानकारी हम वीडियो के अंत में देंगे। इसके अलावा पूज्य गुरुदेव ने माता लक्ष्मी से जुड़े 2 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जो कि धन प्राप्ति के लिए उचित उपाय हैं। इसके अलावा आगामी जो 2 नई शिव महापुराण कथा है उनकी भी जानकारी आज की कथा के माध्यम से पूज्य गुरुदेव ने दी है। साथ ही जलाधारी का अचूक उपाय भी बताया है। सारे उपाय आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि उपाय करते समय आपसे कोई भी गलती ना हो। और अगर आपने किसी कारणवश आज की कथा को नहीं सुन पाया है तो आप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी कथा का रास्ता तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, पूज्य गुरुदेव की जो कथाएं हैं वो लगातार अब होने वाली हैं, तो उनकी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, कौन सी कथा कब होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। पहली जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, एक क्षण का सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है। आपको घंटों मंदिर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, एक क्षण ही काफ़ी है। मंदिर में आप कहीं पर भी जाकर पूजा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में आप भगवान की मूर्ति के सामने ही बैठे तभी आपकी पूजा होगी। बस आपके मन में भाव होना चाहिए, जिससे कि भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। अगर कथा सुनने जा रहे हो तो जो 2 कार्य पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिएगा, जिस जगह पर भी आप कथा सुनते हैं वहाँ पर जो है ना, महादेव खुद आकर विराजमान रहते हैं। जिस जगह पर भी आप कथा सुनने बैठते हैं उस जगह पर महादेव स्वयं विराजमान होते हैं। तो जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो उस जगह की आपको रज को अपने मस्तक पर लगाना बहुत ज़रूरी है। सभी पुराणों में लिखा है, जिस जगह पर बैठकर कथा सुनी जाती है वहाँ की रज लगाने से कल्याण होता है। कथा में जाकर आपको 2 चीज़ें ज़रूर लाना है। पहली चीज़ लाना है वहाँ की जो रज होती है उसको लेकर आना है। दूसरी चीज़, आपको अपने मन में जो विश्वास रख कर गए हैं उस विश्वास को वापस ज़रूर लाना है। जब आप मंदिर जाते हो तो शंकर पर जल चढ़ा हुआ जो जल होता है वो घर लेकर आया करें। इससे क्या होता है ना, उस जल को आप अपने घर पर छीट दें, अपने व्यापार वाले स्थान पर छीट दें। इसके अलावा उस थोड़े से जल को आप अपने पीने वाले पानी में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि जिसको भी जल की प्राप्ति घर में नहीं हो पाती है तो वो किसी भी समय उनको जल की प्राप्ति हो जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। तीसरी जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने बताया है, सुनीता सोनी धमतरी से आई थी, जिन्होंने पत्र में लिखा था कि उनको ब्रेस्ट में गांठ हो गई थी। जब सोनोग्राफी हुई तो उनके ब्रेस्ट में 2 गांठ निकली थी। फिर डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का बोला। ऑपरेशन उन्होंने 2021 में करवा लिया था, लेकिन इसके बाद 2022 में उनको फिर से उसी जगह पर गांठ हो गई। जब उन्होंने दोबारा से सोनोग्राफी करवाई तो उसमें गांठ निकली। तब उनकी सहेली ने उनको जल चढ़ाने को कहा, महादेव पर जल चढ़ाओ, उसको पियो और उसको गांठ वाले स्थान पर लगाने को बताया। तो पूज्य गुरुदेव से उन्होंने कहा कि मैंने जल चढ़ाना शुरू किया, उसका आचमन किया, उसको गांठ वाले स्थान पर लगाया। उसके बाद जब मैं दोबारा सोनोग्राफी करवाने के लिए गई तो मेरी गांठ वहाँ से गायब हो चुकी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि आखिर गांठ गई कहाँ। अब मेरी गांठ नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं आज कथा पांडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की चौथी जानकारी की तरफ। लोग कहते हैं शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र ना खाएं, शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पिएं। तो हम तो कहेंगे, आपको पता होना चाहिए कि शंकर भगवान कौन है, हमारे पिता हैं। जब वे दुनिया भर को अमृत दे सकते हैं तो तुम्हें भी अमृत दे सकते हैं। जैसे माता पिता दुख दर्द नहीं देख पाते अपने बच्चों का,
उसी तरह से महादेव भी हम लोगों का दुख दर्द नहीं देख पाते हैं, तो आपको उन पर चढ़ा हुआ जल ज़रूर पीना चाहिए, उन पर चढ़ी हुई बेलपत्र ज़रूर खाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की तरफ। 5वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, ये जो गौरी शंकर शिव महापुराण कथा है जो कि 16 मई से शुरू हुई है और 22 मई 2024 को पूरी होगी। अगली कथा जो है वो अमलेश्वर रायपुर में होगी जो कि 27 मई से शुरू होगी, 2 जून तक चलेगी 2024 तक। आगामी जो कथा है वो 6 जून से शुरू होगी जो कि शोलापुर महाराष्ट्र में होगी। शिव महापुराण कथा जिसका नाम क्या रहेगा, तो उसका नाम रहेगा उमा महेश शिव महापुराण कथा। तो देखिएगा कथा की जो आगामी जानकारी थी वो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर दे दी है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6ठी जानकारी की तरफ। उमा ने महेश से प्रश्न किया, अगर व्यक्ति के जीवन में दुख ही दुख लिखा हो, मतलब सुख लिखा ही नहीं है, तो उसको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन के दुख दूर हो जाएं। इसकी जानकारी आपको जो 16 जून से कथा होगी जिसका नाम पूज्य गुरुदेव ने उमा महेश शिव महापुराण कथा रखा है, उससे आपको प्राप्त होगी। तो उस कथा को होने के बाद हम आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर देंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की तरफ। जिनका खुद का मकान ना हो या किराए पर रहते हो, बहुत परेशान हो, तो आज की कथा में जो नया उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया है उसको आप सभी को करना है। कुछ भी नहीं ज़्यादा है, थोड़ा सा अचूक उपाय, बहुत छोटा सा है। अपने आसपास से आपको 5 से 6 वृक्ष लेने हैं। किस चीज़ के? बेलपत्र के वृक्ष होने चाहिए, या 5 से 6 ना मिले तो 1 से 2 भी ले सकते हैं। वृक्ष छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप छोटे बड़े कोई से भी ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, उनकी सेवा व देखभाल करनी है। सेवा कैसे करेंगे, देखभाल कैसे करेंगे, तो आपको दिन प्रतिदिन उनके नीचे सफाई करनी है, झाड़ू लगानी है, खाद उनको देनी है जिससे वो बढ़ें। उनको आपको झाड़ू लगानी है, वहाँ पर सारे जो बेलपत्र वगैरह पड़े हों उनको साफ़ करना है। आपको 5 से 6 वृक्ष गोद ले लेना चाहिए, या फिर 1 से 2 ले लीजिए, जितनी आप ले सकते हैं। इनकी सेवा आपको 6 महीने तक लग के करना है। इसी तरह से सेवा कीजिएगा। 7वें महीने में मुझे बताना आकर कि आपके पास खुद का मकान या खुद की प्रॉपर्टी हुई है या नहीं हुई है। अगर आप इस उपाय को पूरी शिद्दत या पूरे विश्वास से करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी 6 महीने में आपकी प्रॉपर्टी ज़रूर हो जाएगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की तरफ। 8वीं जानकारी में पूज्य गुरुदेव ने कहा है, बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे माता लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। सभी कहते हैं कि माता लक्ष्मी का जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है। लक्ष्मी जी की माँ कौन थी? ख्याति देवी थी। लक्ष्मी जी को महादेव से मतलब महादेव को वो पसंद करती थीं, लेकिन माता लक्ष्मी की माँ ने कहा कि तुमको नारायण से विवाह करना है, तो माता लक्ष्मी ने नारायण से विवाह किया। उसके बाद जब महादेव उनके सामने आए तो उन्होंने महादेव से कहा कि मुझे आपकी सेवा करनी है। तो महादेव ने लक्ष्मी माँ से कहा कि सोमवार के दिन तुम मेरे मंदिर की चौखट पर बैठ जाना, जो सोमवार को जल चढ़ाने आए उसके साथ चली जाना और उसका घर धन धान्य से भर देना, और प्रतिदिन प्रदोष काल में बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाना, ताकि जो बेलपत्र की सेवा करने आए तो उनके जीवन को तुमको धन धान्य से भर देना है। इसीलिए जो लोग धन चाहते हैं वे सोमवार को बेलपत्र वृक्ष के नीचे पूजा करने ज़रूर जाएं और दिन प्रतिदिन बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक जलाने ज़रूर जाएं। सोमवार के दिन जल ज़रूर चढ़ाएं। इस तरह से पूज्य गुरुदेव ने सारे उपायों को यहाँ पर बताया। मैंने उनके उपायों को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको किसी भी उपाय के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज शिव उपाय विद ऋचा पर फॉलो कर सकते हैं। FB पेज शिव उपाय विद ऋचा पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम। हर हर महादेव।